सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का नाम इन दिनों किसी न किसी वजह से सियासी गलियारों में सुनाई पड़ ही जाता है। अब एक नया शिगूफा सामने आया है, जहां पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है समाजवादी पार्टी से। तो वहीं अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया और कह दिया कि उन्हें बीजेपी के लोगों से खतरा है, समाजवादी पार्टी से नहीं। बीजेपी के लोग उन्हें मार देंगे और सपाई जेल चले जाएंगे। पहले आपको अखिलेश यादव ने क्या कहा वो सुनवाते हैं। ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसको जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो। ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। शायद वो वाला मीडिया मुझे शायद समझा पाई ये बात। अरे भाई, यहां हम लोग जेल चले जाएंगे। भाई मार देंगे बीजेपी वाले। हालांकि नहीं बोलना चाहिए हमें ये बात, लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोगों को। यहां से तो उम्मीद नहीं है। और फिर कितने वर्षों हमारे साथ थे, तब खतरा था ही नहीं किसी को। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने क्या कहा। अब उसके बाद एक बयान और सामने आया, वो था सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का। धर्मेंद्र यादव ने कह दिया कि यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, इसकी जांच कराई जाए। वो बयान भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लखनऊ में प्रेस करके कहा है कि उनको खतरा बीजेपी से है, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र भी लिखा है आज ही, और मांग की है इस बात की कि उनकी निष्पक्ष जांच हो, और जरूरत है तो उनको सुरक्षा मुहैया कराए केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कराए। क्या वजह है कि समाजवादी पार्टी ये शुद्ध रूप से राजनीतिक स्टंट है और कुछ नहीं। इसीलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी साफ कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री जी को पत्र लिखा है कि उसकी निष्पक्ष जांच कराए। केंद्रीय मंत्री जब तक वो समाजवादी पार्टी में थी, कभी खतरा नहीं रहा। अब जब आपने दोनों बयान सुन ही लिए हैं, तो इस पर चर्चा भी होनी लाजमी है। इसके लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी साजिद। साजिद, आपने दोनों बयान सुने, पूरा घटनाक्रम भी आपने जाना, देखा। आखिरकार ये पॉलिटिकल स्टंट है, खबरों में रहने की कोशिश है, या वाकई में पूजा पाल को खतरा है? देखिए मृत्युंजय, मामला क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये घटनाक्रम जिस दिन हुआ, जिस दिन समाजवादी पार्टी ने उनका निलंबन किया, या जिस दिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, आप समझ लीजिए कि पटकथा उसी दिन से लिखनी शुरू हो गई। पटकथा वो वाली कि 2027 का चुनाव होना है, और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ऐसा तो है नहीं कि साहब वो पूजा पाल चली गई है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा वो हो जाएगा, लेकिन पूजा पाल के लिए अपने लिए जगह बनाना, चाहे वो निर्दलीय, बीजेपी या किसी भी तरह से, अब राजनीति में बहुत जरूरी हो गया है। और इसी वजह से वो किसी ना किसी तरह से, देखिए चर्चा जैसी बात की कि सुर्खियों में तो आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खुद पहला, ये दूसरा सवाल हो गया। पहला सवाल अखिलेश यादव ने उस वक्त उनके सामने खड़ा कर दिया कि जाइए बीजेपी से अपने लिए सीट सुरक्षित करा लीजिए। अब वहां उनके दिमाग में भी ये लगा होगा कि इतना बड़ा स्टैंड तो मैंने ले लिया, ये सारी चीजें मैंने कर दी। बगावत के बाद भी अखिलेश यादव ने जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन ये उन पे भारी पड़ गया। अब क्या करेंगे अगर बीजेपी ने यहां आके साथ छोड़ दिया तो? इसी वजह से वो योगी से मिली। योगी आदित्यनाथ से मिलने के बाद उनको ये लगा कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो जो उनका एक निलंबन के बाद स्टैंड था वहां चुप्पी साध ली और वो अपने अपने रास्ते। पूजा पाल को लगा कि अब चायल में कम से कम चर्चा में रहने के लिए कुछ और तो करना पड़ेगा। इसी बीच अखिलेश यादव का ये जो बयान आया कि उनकी हत्या हो सकती है। देखिए, अखिलेश यादव भी आज के कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, बिल्कुल मंजे हुए खिलाड़ी हो गए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दिल्ली से लेकर यूपी तक जो राजनीतिक पॉलिटिकल नब्ज है वो अच्छी तरह से समझते हैं। उनको ये लगा कि किसी भी तरह से कोई चीज हो, पहले से पहले अपना सुरक्षित वो होता है ना कि भैया, रास्ते में भी कई जगह लिखा होता है सब चीज़ों सुरक्षा को लेके कि भैया अपनी सुरक्षा खुद करें ताकि सारी चीज़ें हो। भविष्य में उन्होंने कुछ सोचा होगा, उनको कहीं से अगर इनपुट मिला है। और अखिलेश यादव का बयान गंभीर है।
अगर ऐसी कोई बात उनको कहीं से समझ में आई है, उनको कुछ कहीं से कोई अंदेशा है, कोई इनपुट मिला है, या वो कोई शक जाहिर कर रहे हैं किसी तरह का, तो अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई वो आपके पक्ष में खड़ी है, एक तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो। इसलिए समाजवादी पार्टी ने चिट्ठी लिखी गृह मंत्री अमित शाह को। इतना कमजोर अगर वो मामला उनको लग रहा होता, क्योंकि चाहे क्या अतीक का मामला हो, राजू पाल का मामला हो, एक गंभीर विषय तो है ही। ये पूरे जितने भी इस किरदार हैं इस पूरे मामले में, अब तक का जो भी पूरा घटनाक्रम है, सब कहीं ना कहीं एकदम महत्वपूर्ण वाला मामला है, गंभीर वाला मामला भी है। तो अखिलेश यादव ने भी सोचा कि ठीक है, अपनी तरफ से सेफगार्ड लगा के चलिए, अब बाकी कोई दुर्घटना ना हो, ये अच्छी बात है। अब पूजा पाल के सामने मुसीबत ये आ गई, परेशानी, कि लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी आक्रामक है, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव या दूसरे तमाम नेता जी समाजवादी पार्टी के सांसद के साथ पहले उन्होंने इतना सब कुछ किया तो समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल उसको भूल गई। अब उन्होंने एकदम से दूसरा स्टैंड ले लिया, योगी आदित्यनाथ जी की तारीफ में आ गई। अब उनको ये लग रहा है कि जिस तरह से वहां तो पूरा एक खेमा है, वहां तो तमाम इतने सारे लोग हैं, मेरे साथ भी तो कोई 2-4 लोग खड़े होने चाहिए। तो पूजा पाल के सामने अब ये संकट है कि एक तो राजनीति जो उनका अपनी सीट है वहां भी कम से कम उनको वो चर्चा रहनी चाहिए और वो वजूद रहना चाहिए, वरना भविष्य में उनकी वो राजनीति खत्म हो जाएगी। और दूसरा, अभी के सियासी केंद्र में उनको बने रहना बहुत जरूरी है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भविष्य में राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी हो सकती है। हाँ देखिए, सुरक्षा का मसला तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए चाहे कोई भी हो। लेकिन जिस तरह की चीजें हैं, अब 2027 में जब चुनाव होगा, पहली बात यही से शंका शुरू हो जाती है कि साहब वहां से टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे पूजा? बस इतना ही, या तो निर्दलीय लड़ेंगी, मतलब निर्दलीय उनके का आप पास, समझ उनके सकते सामने हो। विकल्प क्या क्या खुले हुए हैं हाँ, अभी। निर्दलीय का आप समझ सकते हो कि वो कितनी मजबूत और किस तरह की उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि पति की हत्या के बाद जिस तरह से सहानुभूति की लहर थी जी, जो, और लोगों को भी लगता था कि भाई उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो वहां से जीती, चीजें बनी उनके हिसाब से, बीजेपी ने वहां से कैंडिडेट उतारती रही या अपना दल ही उनके लिए कोई ऑप्शन बने। लेकिन कोई कहे तो सही, कोई सामने से आके एक सहानुभूति जिस तरह से पहले दिखाई गई थी, वही सहानुभूति कोई अब दिखाए कि नहीं आप परेशान मत हुई, 2027 में हम आपको बीजेपी टिकट है, देंगे। अपना दल है, दूसरा कोई दल है, उनको एक कहीं एनडीए से, उम्मीद की एनडीए के किरण किसी आनी दल से तो कोई चाहिए। टिकट मिल जाए जी। लेकिन अगर अकेले वाला मामला हो गया तो समझ लीजिए कि जो बागियों की, दूसरे बागियों की हालत अभी है जी, उससे भी ज्यादा, मतलब राजनीतिक तौर पे मैं कह रहा हूं कि वो इतनी सक्षम वहां पर नहीं है, और ना इतने बाकी उनके साथ ऐसे कार्यकर्ता रहेंगे जो बाकी के 3-4 लोग, चाहे राकेश सिंह हो, चाहे वो अपने रायबरेली वाले वो है ना पंडित जी हो, जो उनको वहां ले गए। तो मामला इतना आसान नहीं है। इसलिए पूजा पाल समझ रही है कि अगर राजनीति में बने रहना है, अपना सियासी भविष्य और वर्तमान अगर ठीक करना है, तो भाई मजबूती से तो खड़ा होना तो पड़ेगा। मजबूती से तो खड़े रहना पड़ेगा पूजा पाल को। हालांकि अब पूजा पाल को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उसमें समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। इसलिए और समझ लीजिए मृत्युंजय इसको थोड़ा सा जी। कमजोर उनका पक्ष, जे अतीक का मामला था कि भाई अतीक ने उनके पति की हत्या की, एक सहानुभूति वाला मामला हुआ, उन्होंने भी जोर से सदन में, सड़क के बाहर, मीडिया में, सब में कहा कि मुझे इंसाफ मिला था, दिलवाया। अचानक से उनके खिलाफ एक और चीज वायरल की जाती है जो आप अच्छे से जानते हैं कि साहब इन्होंने तो शादी बहुत पहले कर ली थी। अब वो कह रहे हैं कि साहब 2018-22 में, जब भी उनके हलफनामे में, मैं डेट और तारीख की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद 2018 है, कि कहा कि इन्होंने 2018 में शादी कर ली और ये पुरानी वाली मामले को लेकर अभी भी वो सब चीजें कर रही हैं, और ये अपना दूसरा परिवार बसा के राजनीति में जो है वो सहानुभूति के लहर लेना चाहती। ये राजनीति में होता है ऐसा, जो आपका एक कमजोर नब्ज होती है, कोई नस होती है, जो विरोधी होता है उसको जरूर दबाता है। समाजवादी पार्टी और दूसरे नेताओं ने वो हलफनामे, वो तमाम चीजें वायरल करनी शुरू कर दी कि अब उनका तो उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो अब इतनी मजबूती से शायद नहीं है, तो उनको भी लग रहा है कि भाई अब अखिलेश यादव के सामने कुछ चीजें कहेंगी तो हो सकता है चर्चा और अच्छी मिल जाएगी, चर्चा और अच्छी मिल जाएगी। लेकिन देखना होगा कि पूजा पाल को लेकर बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बाकी दलों में जो चर्चाएं हैं वो कहां तक जाती हैं, और इसके बाद पूजा पाल के मन में क्या है, वो आगे क्या कदम उठाती हैं, ये देखने लायक बात होगी।